आफत की घड़ी में जब भी हम किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो हमें भरोसा और सुरक्षा का एहसास होता है। पुलिस की वर्दी धारण करने वाले के कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसे सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक बनकर समाज की सेवा करनी होती है। त्योहार के दिनों पर भी एक पुलिस ऑफिसर अपने परिवार के साथ रहने के बजाय शहर में अमन और शांति बनाए रखने में जुटा रहता है। उजागर सिंह ने भी जब वर्दी पहनी तो ये कसम खाई थी कि कभी भी अपनी वर्दी पर आंच तक नहीं आने देगा और न ही कभी अपनी वर्दी के जोर का दुरुपयोग करेगा। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब है। उजागर ने यह कभी सोचा नहीं था कि उसे अपनी ये कसम तोड़नी पड़ेगी और ऐसा करने से उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छिन जाएंगी। सुनो, रुक जाओ, छोड़ दो हमें, प्लीज हमको जाने दो। तुम जानते नहीं हो हमको अगवा करके तुमने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है। हमारा पति ना पुलिस वाला है। छोड़ दो, हम कह रहे पछताओगे। छोड़ो हमें यहाँ से, कह रहे हमें छोड़ दो। और रजी को फोन किए? कर दिए सर, आते ही होंगे। क्या लगता है शर्मा? सर मुझे तो लगता है इसकी मौत 24 घंटे पहले ही हो चुकी है। आसपास सब ढूंढे, बस ये पिस्टल बरामद हुई है। सर मुझे तो ये खुदकुशी लगती है। कमाल है, किसानों को आत्महत्या करते अक्सर देखे हैं लेकिन जमींदार को ना आत्महत्या करते देखे ना सुने। सर ये जमींदार लोग बड़े टेढ़े होते हैं। तो एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। चलो पीछे हटो। हेलो, क्या आप तो घर पे थी ना, फिर आपको कैसे पता नहीं चला? मुन्ना, कल्पना कल शाम को बाहर गई थी। बोली कुछ देर में टहल के आ जाएगी। हम सोए हुए थे, हमने सोचा कुछ देर में आ जाएगी, लेकिन जब वो सुबह तक नहीं आई तो हम घबरा गए। हमने घबरा के कल्पना को फोन किया तो उसका फोन बंद था। उसके बाद हमने संध्या को फोन किया ये पूछने के लिए कि कल्पना कहाँ है। फिर संध्या ने तुमको फोन लगाया। जीजी कहाँ है? कुछ पता चला उनका? संध्या हमने फोन ट्रेस करने की कोशिश की है, रीवा से 20 किलोमीटर बाहर की आखिरी लोकेशन बता रही है। तुम बैठो, पानी पियो। जीजा जी, पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमें तो लगता है ना कि जीजी के साथ कुछ गलत हुआ है और उनका ना मन भी ठीक नहीं था। हमें फोन करी थी, बोल रही थी कि घर में भी कुछ। संध्या तुम आराम करो, हम थाने जाकर के आते, पता चलते आप लोगों को इत्तला करेंगे। रुको, उजागर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ है। जो कुछ भी हुआ है ना, वो हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। ताला लगा के रखना अपनी जुबान पर। सारी कॉल डिटेल्स निकाल दी? यस सर। एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। यस सर। ठीक है? ओके सर। और इसके अलावा ये लो। जैन सर। हाँ,
सर जी मैडम जी का पता किए, लेकिन मैडम जी के बारे में कोई खबर नहीं। बहुत लोगों से पूछे, सब लोग यही कहे कल देखे थे, पर मैडम जी बहुत जल्दी में थी। जल्दी में? और हम तो कभी कल्पना को जल्दबाजी करते देखे नहीं। हेलो संध्या, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें कहा था थोड़ा आराम कर लो, इस हालात में तुम्हारा उठना बैठना ठीक नहीं है। जीजा जी, हमारा तो ना मन ही नहीं लग रहा है जब से जीजी गायब हुई है। हमें तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि जीजी के साथ ना जरूर कुछ गलत हुआ है। तुम हमसे कुछ घर पे कहना चाह रही थी, क्या बात है हमें बताओ। देखिए जीजा जी, हम ना आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, पर जीजी ना खुश नहीं थी। और घर का माहौल तो आपको पता ही है ना, आपकी अम्मा। हम जानते हैं दोनों औरतों में बनती नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कल्पना जो है घर छोड़कर चली जाए। नहीं नहीं जीजा जी, वो घर छोड़कर थोड़ी गई है। वो तो आपसे बहुत प्यार करती है, फिर आपको छोड़ के कैसे जाएगी? पर जीजा जी, हम आपको बताना भूल गए, हमारे पास ना जीजी का फोन आया था और बात करते करते अचानक से गाड़ी रुकने की आवाज आई और जीजी बात करते करते रुक गई। फिर उन्होंने फोन काट दिया। हमें लगा दोबारा फोन करेंगे, लेकिन दोबारा फोन आया तो आपकी अम्मा का, ये पूछने के लिए कि जीजी कहाँ है। हमें ना तब से ही शक हो गया था कि जीजी के साथ ना जरूर कुछ गलत हुआ है। हमें लगता है ना जीजा जी, वो जो गाड़ी आकर रुकी थी ना, पक्का उन लोगों के साथ जीजी का झगड़ा हुआ है। कितने बजे कॉल आया था? कल शाम करीब 7 बजे। शाम के 7 बजे? कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट के अनुसार 7 बजे जो है कल्पना रानी तालाब के पास थी। और वो वहां क्यों जाएगी? वो खरीदारी करने तो हमेशा बस स्टॉप के पास जाती है। क्या कहा आपने? रानी तालाब? जीजा जी, अब तो ना हमको बिल्कुल यकीन हो गया है, ये सब ना आपकी अम्मा ने ही किया है। क्या फालतू बात कर रही हो? हमारी अम्मा अपनी बहू को नुकसान की पसंद लगी। क्योंकि जीजी माँ नहीं बन सकती। आपकी अम्मा लेकर गई थी उन्हें अस्पताल, तो रिपोर्ट में पता चला कि जीजी अब कभी माँ नहीं बन सकती है। और आपकी अम्मा ने तो कई बार उन्हें धमकी भी दी है कि उन्होंने आप लोगों को धोखा दिया है। हमेशा ये कहती रहती हैं कि उन्हें आपकी जिंदगी से निकाल देंगी। ये बात हमसे छुपी नहीं। कल्पना, कल्पना, खाना लगाओ यार, बहुत जोरों की भूख लगी है। पानी पी लो, हम खाना ला रहे हैं। अरे कल्पना कहाँ है? कमरे में ही होगी। गरम जली बांझ कहीं की। माँ फिर से शुरू हुई। सही कह रहे हैं बेटा, हमें इसी बात का डर था, छोरी में खोट है। तुम बाप इसीलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि वो बांझ है, कभी बच्चा नहीं जनेगी। उसने और उसके परिवार ने धोखा किया है हमारे साथ। लेकिन हमने भी अगर इन्हें लोहे के चने नहीं चबवा दिए ना, तो हमारा भी नाम नहीं। मेरी बात मानो, छोड़ दो कल्पना को, भेज दो उसके मायके वापस। अरे हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। तो कैसी बातें कर रही हूँ? प्यार करते हैं, छोड़ दे ऐसे ही। अरे बच्चा जब नसीब में नहीं तो क्या करूं, गला घोट दूं? उम्र भर प्यार करता रहूंगा और नहीं छोड़ूंगा उसको। किसी कपूत को जन्म दिया है मैंने, जो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ का दिल तोड़ रहा है, अपनी माँ के सपने चूर चूर कर रहा है। हाय लगे इसी करमजली को जिसने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, तेरी जिंदगी से उसे अलग करके रहूंगी। माँ, माँ, हंसू नहीं तो और क्या करूं? इतनी बड़ी बला जो टली है हमारी जिंदगी से, अगर हमें पता होता ना कि उस बांझ का मुन्ना की जिंदगी से निकलना इतना आसान है, तो बहुत पहले ही ये काम कर दिए होते। अच्छा चलो, हमें कहीं जाना है, देर हो रही है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है उसका धन्यवाद करने भी तो जाना है। हेलो, तुम दोनों मुझे अभी चाहिए, सिविल ड्रेस में, मेरे घर के सामने, तुरंत।
बाबा जी की जय हो। बाबा, आपने जो कहा था वो सच हुआ। आपके आशीर्वाद से मेरे मुन्ना की जिंदगी बच गई। वो बला हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। ये सब आप ही की महिमा है बाबा। बाबा सब ठीक कर देगा। बाबा जी, ये छोटी सी भेंट आपके लिए। साहब मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं किसी कल्पना को नहीं जानता हूँ साहब, मैं ना कोई बाबा हूँ साहब। सर वो गुड़िया है ना, उसने हमसे बच्चे जन्मने की दवाई मांगी थी। हमने 3 महीना उसको बहुत चूना लगाया। फिर 1 महीने बाद आके वो हमसे बोली लड़की जिंदगी से गायब हो जाए, ऐसा कोई जादू करो। हमने कहा ठीक है हम पूजा करेंगे, लेकिन हमें पैसे के बदले हमको सोना चाहिए। हमको नहीं पता साहब कि लड़की सही में गायब हो जाएगी। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम बेकसूर है साहब, हमारा यकीन कीजिए। सर हम पूरा घर छान लिए इस पाखंडी का। बहुत सारे पैसे और नकली जड़ी बूटियां बरामद हुई हैं, लेकिन कल्पना जी का कुछ पता नहीं। फॉरेंसिक वाले आए थे, कल्पना जी की उंगली, पैरों के निशान, बाल कुछ नहीं मिला। क्या हुआ बेटा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तांत्रिक कह रहा था कि तुमने उसे पैसे दिए कल्पना को गायब करने के लिए। नहीं। क्या है कि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि तुम ऐसा करो। एक अच्छी दादी बनने के चक्कर में एक अच्छी इंसान, एक अच्छी औरत बनना भूल गई तुम। लेकिन याद रखना, कल्पना से प्यार करते हैं, उसे ढूंढ के रहेंगे। मुन्ना, सर जी बात याद आई, जब आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी तो आपका पहला केस ओखा का था। तब उसने आपको धमकी दी थी, तो शायद दरोगा पछताओगे। ओखा से दुश्मनी यमराज भी नहीं ले सकते हैं। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद की है ना, अरे हम तुम्हारी नरक बना देंगे। कहो वर्दी के लाल, हमें नहीं लगा था तुमसे इतनी जल्दी दोबारा फिर मुलाकात होगी। खैर अब आ ही गए हो तो मिल लेते हैं। आज हमारी पेशी है, कल हमारी बेल हो जाएगी, और उसके बाद हम चील की तरह फुर्र से उड़ जाएंगे, और तुम हाथ में हाथ रखे हमारा इंतजार ही करते रहना। सुनो बे ओखा, हमारी पत्नी कल शाम से घर नहीं आई है। क्या किए तुम उसके साथ? अरे रे रे रे, लेकिन दरोगा जी तो बड़ी खुशी की बात है। मर्द तो चाहते ही हैं कि उनकी पत्नी भाग जाए। तुम फिक्र ना करो, तुम खुला सांड की तरह घूमो और खूब अय्यासी करो। सुनो बे ओखा, तुम रहे अपने पालतू कुत्तों के सामने शेर, मेरे सामने नौटंकी मत करना। क्या किए तुम कल्पना के साथ? दरोगा, हम का किए हैं वो का कर सकते हैं ना, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तो सुनो, हम तुम्हारे मुंह पे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को ढूंढ के उसको मार के तुम्हारे चौकी की दहलीज पर उसकी लाश फेंक कर जाएंगे। ओखा के खिलाफ कोई भी सबूत या गवाह न होने के कारण अदालत उन्हें बरी करती है। ओखा से दुश्मनी है? ओ कबूतरों, कहाँ रखा है मैना को? चील को भूख लगी है और वो शिकार पे निकल गया है। सर अपने कोठी पे रखा है। ठीक है। अबे सुनो, केवटी नदी के पास वाला जो अपना खेत है ना, वहां ले चलो। तुम इधर ही इंतजार करो,
शिकार हम खुद करेंगे। अरे ओ मैना, देख तेरा शिकारी आया है। सो रही हो क्या? जरा उठो तो देखो कौन आया है। तुम्हारा कौवा आया था हमसे चोंच लड़ाने। जरा उसे भी तो पता चले कि ओखा के आड़े आने की जो कोशिश करता है उसका क्या हश्र होता है। चलो उठो। कल्पना 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 बोल बोल कल्पना क्या किए? बोल क्या किए तुम कल्पना के साथ? क्या किए? दरोगा, हम शिकार करते हैं तो जिम्मा अपने ही लेते हैं। हमने तुम्हारी पत्नी को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसको उठवाए थे। अरे संध्या, आज बहुत ही शुभ दिन है। अरे आज तुम्हारी जिज्जी की जिंदगी बदलने वाली है। अच्छा जीजी, ऐसा भी क्या हो गया है आज? अरे बस तू ये समझ कि तेरी जिज्जी को जो चाहिए था ना वो मिल गया है। अब जीवन में कोई टेंशन नहीं है। अरे तेरी जिज्जी राज करेगी, राज देखना तू। हाँ। अबे अंधे, क्या जी क्या? सुनो, क्या कर रहे हैं आप? जीजी हेलो, चील को इत्तला करो। हाँ हाँ, शिकार की तैयारी करें। सच कह रहे हैं दरोगा, बिल्कुल सच कह रहे हैं। यही हुआ था। हम उसे मारना चाहते थे, लेकिन साला हमसे पहले ही कोई आकर हमारे शिकार को ले भगा। हमारी बात पे भरोसा करो दरोगा, भरोसा करो हमारी बात पे। सर, इसकी ठुकाई चालू रखो। सर जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ओखा ने कल्पना जी को नहीं मारा है। इतने यकीन के साथ कैसे कर सकते हो? हमने वहाँ लाश के पास से सभी पैरों के निशानों की फॉरेंसिक जांच कराई। उनमें से ओखा और उसके 2 दोस्तों और आपके पैरों के निशान मिले हैं। तीसरे शख्स का सिर्फ दायां पैर, बाएं पैर के निशान नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? कल्पना जी की मौत को 15 घंटे से ऊपर हो चुके थे। उस वक्त ओखा जेल में था। किसी भी हालत में ओखा उन्हें नहीं मार सकता। जब वो वहाँ पहुंचा तो कल्पना जी मरी हुई थी। शर्मा, कौन है जिसमें तुमको शक है? हमने लाश से सभी के उंगलियों के निशान उठाए, जिसमें से सिर्फ एक उंगली का निशान मैच खा रहा है। बताओ वो कौन है? सर, निशान वही जमींदार के हैं जो आत्महत्या कर लिए। जमींदार? जो शख्स पहले मर गया हो, उसकी उंगलियों के निशान कल्पना की बॉडी पे कैसे आ सकते हैं? सर जी, जमींदार ने भी कल्पना मैडम को नहीं मारा है, जबकि कल्पना मैडम की मौत देर रात 2 बजे हुई थी। जमींदार खुद को 1 दिन पहले गोली मार चुका है। एक मरे हुए आदमी की उंगलियों के निशान कल्पना की लाश पे कैसे आ सकते हैं? यही तो सर, मैं भी अचंभित हूँ। ये क्या हो रहा है? शर्मा, जमींदार घर पता करो, कुछ सुराग मिलता है क्या? सर। दरोगा जी, आपने हमें... चुप। इसे जानती हो? ध्यान से देखो। ये चुड़ैल, अरे मरते दम तक इसकी शक्ल ना देखूं मैं। जानती है कौन है? हमारी धर्मपत्नी है। आपकी धर्मपत्नी है ये? आपने इस चुड़ैल से रिश्ता बनाया है? जीवन नर्क कर देगी आपका। छोड़ दे इसे आप। आपको पता है
आपके पति ने हमारी धर्मपत्नी का खून कर दिया? नहीं दरोगा जी, हम सुने थे कानून अंधा होता है, लेकिन आज देख भी ली, हमारे पति ने आपकी पत्नी की जान नहीं ली। वो तो आपके और आपके पत्नी के अत्याचारों तले खुदकुशी कर बैठे। किस बात का अत्याचार? याद है आपको, 1 महीने पहले आप हमारे खेत आए थे, आपने हमारे पति की कितनी बेरहमी से पिटाई की थी। याद है ना? वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी, उसके बाद आपकी पत्नी ने हमारे पति पर इतने अत्याचार किए कि वो अपना जीवन त्याग कर दिए, और इन सब के जिम्मेदार हैं आप और आपकी ये वर्दी। हाँ विमला, हम तुम्हारे लिए सुंदर से कड़े ला रहे हैं, देखना तुमको बहुत पसंद आएंगे। अरे कहा है तुम, अब तक आए रोके हो? चलिए हटिए। देखिए महोदय, इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे आपको। हर रास्ते पर चलने का मोल होता है, वो तो चुकाना पड़ेगा आपको। ऐसा मोल? वही, वो कंगन हमें दे दीजिए। अच्छा, अब वो खा के जाने के बाद और दिन दाढ़ी लूट मचाएगी। हटिए बहन जी, रास्ता छोड़िए, हम आपको कुछ नहीं देने वाले। देखिए, फिर से सोच लीजिए, क्योंकि हमारी बात टालने वाले ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रहते हैं। आपकी पत्नी ने जो धमकी दी थी उस पर खरी उतरी वो, और बिट्टू के पापा को आपने इतना अधिक मारा कि ये बात हम आज तक समझ नहीं पाए। लेकिन आप तो जानते हैं ना। कल्पना, अरे मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूं, तुम क्या हुआ? कल्पना, माँ से फिर झगड़ा हो गया क्या? अरे कितनी बार कहा है माँ की बातों को अनसुना किया करो यार। कल्पना यार, ये कल्पना, अरे यार सुन, ये क्या हुआ? हाँ, किसने किया? हम जब सब्जी मंडी से आ रहे थे तो वो क्योति का जमींदार है ना, उसने हमारा रास्ता रोका और अगली बार हमारी पत्नी की तरफ आंख उठा करके देखा ना तो याद रखना, यदि जमीन में काट देंगे, समझा? उस दिन के बाद हमारे जीवन में ऐसा ग्रहण लगा कि इनकी मौत तक चलता रहा। आपकी पत्नी ने सिर्फ वो एक कड़ा नहीं, हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी ले ली, हमें बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं देवी जी, मुझ पर पहले से ही बहुत कर्जा हो चुका है। एक वो घर ही है जो मेरा अपना है, मैं उसे नहीं बेच सकता। मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। मेरा परिवार कहाँ जाएगा? हमें फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा परिवार भाड़ में जाए, हमको हमारे परिवार से छुटकारा पाना है। अपना घर बेचो, रकम मेरे नाम करो, हम यहाँ से कोसों दूर चले जाएंगे, और कल शाम 7 बजे तक घर के बिक्री के कागज मुझे दो, ठीक है? अगली बार फोन करके बताएंगे पैसा कब और कहां देना है। तुम्हारा परिवार भाड़ में जाए, और कल शाम 7 बजे तक घर के बिक्री के कागज मुझे दो, ठीक है?
इंसान की पहचान करना आसान नहीं। ये आप भी नहीं जानते थे कि आपकी पत्नी सच में क्या थी, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं। उसने हमारे बिट्टू के पापा की जान ली और फिर वो खुद अपनी जान से हाथ धो बैठी। इसे कहते हैं दुनिया का संतुलन दरोगा जी। किसने किया? हमारी पत्नी की तरफ आंख उठा करके देखा ना, या इस जमीन में गाड़ देंगे। और इन सब के जिम्मेदार हैं आप और आपकी ये वर्दी। ठीक तो है ना सर जी? हमारी पत्नी ऐसा कुछ कर सकती, हम तो अपने में सोच भी नहीं सकते थे। कभी पैसे का लालच नहीं दिखाया, कभी बेईमानी नहीं की, तो फिर क्या बात है तुम कुछ हमसे छुपा रहे हो? बताओ हमको, बताओ। जाने दीजिए सर जी, छोटी सी बात है, काहे सर पर बल डाल रहे हैं? तुम कल्पना के बारे में जानते हो? क्या जानते हो? हाँ सर मैडम जी इतनी साफ नहीं थी जितना आप सोचते हैं। गलती हमारी थी सर जी, हम उनको गलत रास्ता दिखाए, पर हमें नहीं ना मालूम था कि वो उस रास्ते पर अंत तक चली जाएंगी। क्या बताएं चुटकी, सब ऐसे घर में शादी हुई है ना हमारी, माँ कसम एक पैसा नहीं, कंगाल है कंगाल। हम तो सोचे थे पुलिस वालन का घर है ऊपरी कमाई होगी, पर ये तो निकला ईमानदार, ऊपर से सीधा न्याय प्रेमी। सच्ची कह रहे हैं, हमारी तो जिंदगी ना नरक हो गई है। भैया शिमला मिर्च कैसे दिया? शिमला मिर्च 15 रुपए पाव। अच्छा 1 किलो ये कर दो, आधा किलो पालक कर दो। लो लाइए भैया। अरे भाभी जी नमस्ते। भैया नमस्ते। सब्जी ले रहे हैं, लाइए लाइए, मैं ले लेता हूँ। लीजिए। कितने हुए भैया? बहुत ही महंगी सब्जी है। अरे इंस्पेक्टर साहिब की पत्नी है ये, तुम इनसे पैसे लोगे? भाभी जी कोई जरूरत नहीं इन्हें पैसे देने की, चलिए अब चलिए। क्या युक्ति सूझी है? उजागर अपनी वर्दी का जोर नहीं इस्तेमाल कर सकता तो क्या हम तो कर सकते हैं ना। कभी कभी कुछ चीजें बिल्कुल हमारे सामने होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं। हम प्यार में इतना खो जाते हैं कि उस व्यक्ति की खामियों को हम नहीं देख पाते। हम अपने दिल में उनकी एक छवि बना लेते हैं और इसी छवि को उनकी वास्तविकता से मिलाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन अधिकतर ये छवि बिखर ही जाती और हमारी सपनों की दुनिया चूर चूर हो जाती। यही बात उजागर के साथ भी हुई। उसकी आदर्श पत्नी कल्पना वो नहीं थी जैसा उसने सोचा था, बल्कि ये छवि अंधेरों से घिरी हुई थी। दरोगा की बीबी से पैसे लोगे? तुमने सिखाए तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं। सॉरी सर, आपकी मैडम जी का सच यही है सर, आपने कभी नहीं देखा। माँ 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 एक बात बताओ माँ, आज हम तुमसे जो पूछे ना वो सब कुछ सही सही कहना, सब सच सच, क्योंकि झूठ सुनने की हमारी क्षमता नहीं। मैं समझती हूँ बेटा कि अपने माता पिता पर से विश्वास उठ जाना किसी भी औलाद के लिए मौत से कम नहीं है। आज मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी, पूछो। माँ, आपकी और कल्पना की कभी पैसों को लेकर के भिड़त हुई थी, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि कल्पना जो है हमारी आय से खुश नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि कल्पना जो है कोई
अब एक काम कर रही हो, उसे देखा हो या सुना आपने? हाँ, तेरे सारे सवालों का जवाब है हाँ। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मैं जानती थी कि तुम ये सदमा सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन अब सब कुछ सच सच बताने का समय आ गया है। मैं बताती हूँ तुम्हें कल्पना का सच। क्या फायदा ऐसे साज सिंगार का? असली औरत तो तुम हो नहीं। टेस्ट की रिपोर्ट आई है तुम्हारी। बांझ हो तुम, बांझ। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक? अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। न जाने कितने नुस्खे दवाइयां सब आपकी वजह से की है मैंने। चुप कर धोखेबाज। तुझे इस घर में हम इसलिए लेकर आए थे कि हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी, और तूने तो हमारे ही सपने चकनाचूर कर दिए। हमारे भी सपने चूर हुए हैं। मैं भी पता नहीं क्या सोच कर आई थी कि अमीर खानदान होगा, पैसे वाले लोग होंगे, पर यहाँ पे तो सब पक्कड़। और सुनिए, जैसा आपका बेटा मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता ना, मैं भी उसको बच्चे बच्चे नहीं दे सकती। बस चुटकी बस, अब और सहन नहीं कर सकते, नहीं रह सकते इन लोगों के साथ। और कितना जिल्लत भरा सहन कर पाएंगे हम? और वो जो खुसक बुढ़िया है ना, उसके हाथों मारे नहीं जाना चाहते हम। पर जीजी आप ये सब जीजा जी को क्यों नहीं बताती हैं? वो क्या बोलेंगे? उन्हें अपनी माँ में कोई खोट नजर नहीं आती। और कौन सा मर्द है जो अपनी माँ के खिलाफ बोला है जो हमारा वाला बोलेगा? नहीं छुटकी नहीं, अब तो कुछ बड़ा करना होगा। पर क्या करेंगी जीजी आप? मिल गया रास्ता। लगता है ये चुड़ैल जरूर कुछ कांड करने वाली है। मुझे इस पे नजर रखनी होगी। जब मैंने कल्पना को देखा था, हमें माफ करना बेटा, हमने इतने दिनों तक तुझसे सच छुपाए रखा। माँ, आज जिंदगी ऐसा लग रहा है धोखा है। हम आंखों में पट्टी बांधे घूमते रहे और किसी ने हमारी पट्टी खींची तो रोशनी से आंखें चौंधी आ गई। जा रहे हो बेटा? थोड़ा आराम कर ले, कल सुबह हमें कल्पना की। नहीं माँ, कल्पना ने जो चाहे किया हो, लेकिन इंसाफ के नाते जब तक हम उसके कातिल को नहीं पकड़ लेते, हम उसे अग्नि नहीं देंगे। हाँ सुनो, फीमेल कांस्टेबल को लेकर के जमींदार के घर के बाहर मिलो, हम वहीं आ रहे हैं। हमने वहां लाश के पास से सभी पैरों के निशानों की फॉरेंसिक जांच कराई। उनमें से ओखा और उसके 2 दोस्तों और आपके पैरों के निशान मिले हैं। तीसरे शख्स का सिर्फ दायां पैर, बाएं पैर के निशान नहीं। रुक, थे हम वहां जब आप बाबा को मारे, हम कुछ नहीं कर पाए। डरते आपसे, आपकी इस वर्दी से। इसी वर्दी का जोर दिखा के वो औरत पापा को लूटती थी। सारा रुपया पैसा ले लिया उनसे, कर्जे में डूब रहे थे वो। उन्हें पता नहीं था, पर हम उनका पीछा करते थे। और उस दिन थे हम वहां जब आपकी पत्नी ने हमारे बाबा से उनका घर बेचने के लिए कहा। पापा ने भीख मांगी, लेकिन आपकी पत्नी टस से मस न हुई।
आपके डर के चलते पापा ने खुदकुशी कर ली। इस रात हम बहुत दुखी थे। हमेशा की तरह मन हल्का करने दारू पीने खेत गए। वापस आ रहे थे तभी एक आवाज सुनी। छोड़ो हमें यहाँ से। कह रहे हैं हमें छोड़ दो। हाँ हाँ, हमको छोड़ो, निकालो हमको यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा है? छुड़ाओ हमको यहाँ से। अरे बहुत पैसे हैं हमारे पास, तुम्हें अमीर बना देंगे। छुड़ाओ हमको यहाँ से। तुम अमीर नहीं हो, तुम चोर हो, चोर। हमने मेरे बाबा को लूटा है। जानती हो ना कौन है हम? तो तुम उस निकम्मे जमींदार के बेटे हो। जबान संभाल के। जानती हो कितनी तकलीफ दी तुमने बाबा को, उनका जिंदगी खराब कर दियो। हमारे हंसते मुस्कुराते बाबा को जिंदा लाश बना दिया तुमने। नहीं घुट घुट के मरते हुए सबर का बांध फूटा, पापा ने अपनी जान ले ली। क्या मर गया उस दिन? ऐसे लोगों पे ना थू है। कायर होते हैं ऐसे लोग जो अपनी जान ले लेते हैं। जिंदगी में ना हार मानने से कुछ नहीं होता है, जान देने से कुछ नहीं होता है, जान लेनी पड़ती है। खैर छोड़ो ये सब। ऐसे भी तुम्हारे पिताजी ने हमको बहुत पैसे खिलाए, थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे देंगे। अब आई जो ना, जरूरत तो पड़ेगी। चलो हमको यहाँ से ना थाने ले चलो, हमारे पति के पास। तुम्हें तुम्हारा इनाम दिलाएंगे। चलो खोलो फटाफट यहाँ से। सुनाई नहीं दिया क्या? तुम भी अपने बाप के बेटे हो, कमजोर कहीं के। चलो जल्दी से हमें रिहा करो। सही कह रही है, तुम्हें रिहा करना जरूरी है। ना जाने तो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करो तुम। क्या कर रहे हो ये? करता हूँ तुझे आजाद करता हूँ। छोड़ो। रिहा करता हूँ रिहा। श्रीमती कल्पना सिंह की हत्या के जुर्म में ये अदालत बिट्टू को दोषी ठहराती है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। मनुष्य जीवन में संघर्ष करता है भौतिक धन, पावर, प्रसिद्धि पाने का, और ये सब जीवन में होना आवश्यक भी है, लेकिन सही मात्रा में। इन्हें अत्यधिक मात्रा में पाने की कोशिश को लालच कहते हैं, और लालच का कोई अंत नहीं। लालच व्यक्ति को अधीर और स्वार्थी बना देता है। अंततः इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियां नजर नहीं आती। कल्पना ने जो लालच का बीज बोया, उसके फल स्वरूप उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो चलिए आज्ञा दीजिए, मिलता हूं जल्द आपसे एक नई कहानी लेकर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग जुर्म एंड जज्बात।